का सीएम का नारा था। अब वो बोलो भाई इंद्रजीत को बना देंगे, मैं चलो भाई इंद्रजीत को बना रहे हैं, अब की बार वोट दे दो इसकी। अच्छा, इसलिए बहकावे में चलेगा। आपको नहीं चलेगा जी मोदी का जादू तो। दीपेंद्र हुड्डा का जादू चलेगा। बिल्कुल चलेगा जी, आएगा जीतेगा। कौन आएगा? दीपेंद्र फाइनल। पिछली बार अरविंद शर्मा की वोट डाली। आपने अरविंद शर्मा की डाली, अब दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी, अब दीपेंद्र हुड्डा क्योंकि वो राम राम जी सारे दर्शकों, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबर बोल। इस टाइम भाई कोसली में, हाँ, विधानसभा की बात करा तो कोसली है, लोकसभा की बात करा तो रोहतक है। तो पिछली बार जो दिलचस्प मुकाबला था दीपेंद्र हुड्डा और अरविंद शर्मा। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस से प्रत्याशी थे पिछली बार, तो अब की बार फिर कांग्रेस ने उन्हीं पे दाव खेला है। अरविंद शर्मा जो अभी मौजूदा सांसद है, उन पर दाव बीजेपी ने दोबारा फिर खेला है। तो क्या कुछ लगता है, पिछली बार कोसली का जो मार्जिन था 70,000 के लगभग लीड दी थी बीजेपी के अरविंद शर्मा को, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ लग रहा है? यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या कुछ माहौल लग रहा है? चुनाव आ गया भाई साहब, माहौल बहुत अच्छा है, लहर बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में चल रही है और कम से कम 80,000 के मार्जिन से जीत होगी कोसली हल्के से। पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा का मार्जिन घटा दिया था, 72,000 से लॉस था यहाँ पे। वो ये था कि कुछ लोगों के वहम था भाई यहाँ कोसली हल्के में काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब वो इन्होंने पता लग गया, देख लिया भाई अरविंद शर्मा ने कितना काम किया है। जो यहाँ के सांसद बनाए थे आपने अरविंद शर्मा, पिछली बार आपने किसकी वोट डाला था? पिछली बार अरविंद शर्मा की वोट डाली। आपने अरविंद शर्मा की डाली, अब दीपेंद्र हुड्डा। हाँ जी, अब दीपेंद्र हुड्डा क्योंकि वो कभी गाँव में आए नहीं, उन्होंने आके देखा तो आए होंगे, काम किए होंगे। कोई काम नहीं किया, कभी नहीं आए जी। वो तो बोल रहे हैं 800 करोड़ ये काम करवाए मैंने। कोई धन्यवाद दौरा भी करने नहीं आए जी, वो कभी नहीं आए। नहीं, कभी नहीं आए जी, हमने कभी देखा ही नहीं वो उसको। तो बोलते मैं रोहतक में रहा हूँ, उन्हें लिस्ट जारी की है प्रोग्रामों की 1925 के प्रोग्रामों की। वो बोलते हैं जी, आए नहीं, हमें कभी देखा ही नहीं उसको। फिर दीपेंद्र हुड्डा में आप क्यों यहाँ आते रहते हैं, मिलते रहते हैं जी। वो तो मैंने 20 दिन में सुख दुख में हर जगह मतलब आते हैं। चलो, आपने बीजेपी को वोट डाला था पिछली बार, क्या सोच के डाला था? भाई अच्छा काम करेंगे, देश का विकास करेंगे, पर इसमें कोई ऐसा वो दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो फिर इन्होंने हमारा मन बदल गया, तब दीपेंद्र जी की वोट देंगे बस। दीपेंद्र? हाँ जी, हाँ जी, फाइनल कर दिया? फाइनल है जी, फाइनल है। हाँ जी, हाँ जी। जी भाई साहब, क्या लग रहा है? अजी दीपेंद्र सरकार आएगी जी। भाई साहब, मैंने तो नाम भी नहीं लिया किसी का। नहीं, बता रहा हूँ, यही है सरकार आएगी। हाँ, सीधा फाइनल कर रखा। फाइनल करा के दीपेंद्र की वोट देनी, कांग्रेस की वोट देनी और इन्हीं को जिताएंगे। पिछली बार कोसली से हरा दिया था दीपेंद्र को, वो कुछ चांस अलग था, अब कुछ चांस क्या चांस हो गया था? क्या हो गया? जात पात का हो गया था? राव अहीर बेल्ट है ये, क्या लगता है? मतलब अहीर बेल्ट ने सीधी सी बात एक ही है जी, पिछली बार कभी 5 साल के दौरान कभी आगे नहीं देखा इधर। किसने नहीं आगे? अरविंद शर्मा ने। दीपेंद्र हुड्डा आते हैं? हाँ, आते दौरा करते रहते हैं, 15-20 दिन, महीने में 2 महीने में यहाँ आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। उनका व्यवहार अच्छा लगा हमें। अच्छा लगा? अच्छा व्यवहार लगा उनका। अच्छा, मिलनसार है? मिलनसार है, बिल्कुल मिलनसार है वो। फिर अब क्या लगता है? मोदी भी आया, रैली की है, गोहाना में रैली की है, 2 लोकसभा की। ठीक है जी, ठीक है, वो जो रैली करी है सिगो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनमें कोई दम नहीं लग रहा है इनमें। अब की बार मोदी का जादू नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा जी, मोदी का जादू तो। दीपेंद्र हुड्डा का जादू चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी, आएगा जीतेगा। कौन आएगा? दीपेंद्र फाइनल। राम राम। तो राम राम भाई। ठीक है, ठीक। अच्छा, क्या कुछ माहौल है? फिर इलेक्शन आ गया, 25 में वोट पड़ेगी। बिल्कुल 25 ना इलेक्शन आएगा और वोट देंगे भाई हुड्डा ने। हुड्डा ने? दीपेंद्र हुड्डा ने। पिछली बार तो अरविंद शर्मा बनया था। पिछली बार अरविंद शर्मा बनया था तो अच्छे काम करते थी बीजेपी। अब की बार उन्होंने भट्ठा बैठा दिया। मनोहर लाल ने पहले पर मुख्यमंत्री था, इसने ये फैमिली आरडी ऐसी बना दी, अब दुनिया का भट्ठा बैठाएगा। फिर कोई अमीर है, कोई जिसके 10-10 किले हैं, वो भी अनाज ले रहा है। गरीब है, गरीब तो कोई छोड़ है ही नहीं, सभी अनाज ले रहे, कोई अमीर तो छोड़े ही नहीं। काफी दुखी हो बीजेपी? हाँ, बीजेपी से काफी दुखी। क्या बात हुई? क्यों दुखी हो रहे हो? तो इतना मोदी आवेगा, तीसरी बार आवेगा मोदी, कहने तो लाग रहे। तीसरी बार आएगा कहाँ से? 250 वोट मुश्किल मिलेंगे इसको। मोदी ने? कमाल करो हो आप तो। हाँ, 250 के लगभग आएगा, ये पूरी सिमट की आएगी 250 पार्टी। अच्छा, हाँ, ये तो कह रहे 400 पार। अरे ये मोदी भी कम नहीं है। मोदी ने किसानों को 3,000 रुपये दे दी, गरीबों को कुछ दिया नहीं। कहते हैं भाई किसानों को देंगे। किसान तो हम भी हैं, फौज में आने के बाद में किसान बन गए तो हमारा भी हक है कि नहीं है उसमें? फौजी हो आप? हैं?
हाँ मैं फौजी हूँ। वन रैंक वन पेंशन वन रैंक मिल गया, बेरा नहीं मिला कि नहीं उसका। पर ये किसानों को मिल रहे हैं, तो किसान तो अब हम भी हैं, हमको मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। आप तो फौजी हो, अग्निवीर योजना आई है, देख उसका ले। क्या फायदा हुआ कौन सी का? अग्निवीर का? वो भट्ठा है तो बैठा दिया, और देश का गुलाम होगा एक दिन। जैसे पहले अंग्रेजों के आगे वैसे ही गुलाम हो जाएगा। अग्निवीर क्या है? 3 साल के बाद में मैं क्या करूँगा? यहाँ आके डकैती मारूंगा, कोई दुकानदार को लूटूंगा, क्यों? उसको गोली चलानी आ जाएगी, आर्मी की ट्रेनिंग ले लेगा तो सब कुछ बैठा देगा वो तो। ये यादवों की बेल्ट एयर बेल्ट बोली जाती है इसको। हाँ जी। यहाँ से फौज में ज्यादा नौकरियां जाते थे, अब ये फौज में नहीं जा रहे लोग। कौन? यहाँ के आदमी तो सब जाने के लिए तैयार हैं, ये बच्चे। अग्निवीर की वजह से नहीं जा रहे? नहीं जाएंगे अग्निवीर में। क्या करेंगे? 3 साल के बाद हम गुंडा बन के आना है वहाँ से। अच्छा, फिर आपका क्या फैसला लिया आपने? अब ये बुढ़ापा पेंसिल है, ये बोलते हैं 60 साल से ऊपर हर आदमी को मिलती है, परंतु उसने मनोहर लाल ने आरडी ऐसी बनाई, बोले वो नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने नारा लगा दिया, अब भाई हम आएंगे इसको खत्म कर देंगे, तो दुनिया कांग्रेस की वोट देगी भाई। मेरे से पूछता है। अच्छा, पिछली बार ऐसी भी चर्चाएं थी, मतलब यहाँ से सीएम बनाया जाएगा या राव को। तो वो अहीर का सीएम का नारा था। अब वो बोलो भाई इंद्रजीत को बना देंगे, मैं चलो भाई इंद्रजीत को बना रहे हैं, अब की बार वो वोट दे दो इसकी। अच्छा, इसलिए बहकावा में चले गए। बहकावा अब की बार बहकावा नहीं चलेगा ना, अब की बार तो बहुत सख्त काम होएगा। मैं कह रहा 250 वोट वो मिलेंगे उसको, 250 के बाद में ना। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया जी। क्या कुछ मॉल बना दिया, एयर बेल्ट है, के कुछ होगा? भाई पिछली बार 72,000 था, दीपेंद्र हुड्डा रहा। हाँ वो जी घमंड था लोगों को। अब वो पता नहीं ये सरकार क्या करेगी, लेकिन इसके कारनामे देखे गए हैं ना तो बिल्कुल नथिंग मिले। अच्छा, बिल्कुल। क्या कारनामे देख? कारनामे ये देख लिया जिसकी आड़ में हम जो है पाँव फैलाकर रात को सोते हैं, जो जवान खड़ा है उस पर बॉर्डर पे, वो जो 4 साल की कर दी, इससे हल्का काम क्या कर सकता है? सबसे मेरा काम ये ये है। तो बोल रहे सबको नौकरी मिलेगी। हाँ ये क्या नौकरी मिलनी हुई? 3 साल की नौकरी हुई, बाप नौकरी कर रहे या 4 साल की नौकरी है? ये तो खराब करने वाली बातें हैं। एक आदमी का 10 कागज कर दिए इसने, बन तो भाग्या डोले सेंटर पर, क्या ये कोई हिसाब है? और पिछली बार हमने इसको क्यों वोट दी थी? हमने भी वोट दी थी इसको। क्यों दी थी? इसलिए दी थी कि भाई कई दिन हो गए इस कांग्रेस को, और ये जो है ना इसका भी कारनामा देखेंगे, बढ़िया काम करेंगे, इसलिए दी थी। हमें कोई खराब। पिछली बार ये बोला गया था राव इंद्रजीत को सीएम बनाएंगे। हाँ वो कुछ भी है, हमने तो जो है ना बोला गया था कि नहीं? हमने मोदी को देखा था। अब वह मोदी सरकार है और ये कांग्रेस के साथ बेहतर करेगी, बदलाव था। हमने 10 साल में देख लिए, कुछ काम नहीं किया, कुछ काम ना। नहीं। फिर अब एक मौका और दो न हमारे पास। अरविंद शर्मा बोलता रहा मेट्रो लेके आऊंगा मैं आगे। अरविंद शर्मा, हम उसकी शक्ल तक नहीं देखी आज तक। फिर अब दिखा देगा सर? ना क्या देखना है, हम सर उसकी देखेंगे कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा की। दीपेंद्र हुड्डा में क्या खासियत लगी आपको? ये उसका सा नेता ही नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को कोई। अच्छा। हाँ जी। और उसी को हरा दिया था। देखो जी मेरी बात सुनो, हाँ तो बदलाव था ना। अब भाई पता नहीं ये सरकार बीजेपी आएगी, पता नहीं क्या करेगी, अच्छा, ये था। और नहीं इसके कारनामे देख लिए, इससे अच्छा तो बेहतर हमें कांग्रेस ही मिली। कारनामे बढ़िया नहीं मिले? ना नहीं मिले। अच्छा, नो। फिर अब किसके कारनामे देखोगे अब? हम देखेंगे कांग्रेस का, अच्छा, वही सरकार चला सकता है। दीपेंद्र हुड्डा पे क्या उम्मीद है आपको? क्या करेगा दीपेंद्र हुड्डा अगर दीपेंद्र हुड्डा तो जीतेगा। जीतेगा? हाँ जी। कितनी कोसली टाइप के कितनी लीड मिलेगी, या फिर इबके फिर बड़ा हो गए? जो हराने वाला था ना इसको, वो यही बेल्ट था। अच्छा, और इब के बेल्ट उसके साथ है। अच्छा, कितनी वोटा हमारे? देखो जी मैं तो ये तो बंद है सब, लेकिन जीतेगा, जीतेगा। ये बता